तो आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में सन 1913 में हेनरी भोसले के द्वारा, सन 1913 ईस्वी में हेनरी भोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो हेनरी भोसले के द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा आपका कि आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो हेनरी भोसले ने किया। कब किया था? तो 1913 ईस्वी में किया था। आधुनिक आवर्त सारणी सबसे सफलतम आवर्त सारणी रहा। सभी वैज्ञानिक ने प्रयास किए, लेकिन सबसे सफलतम सारणी जो रहा आपको आधुनिक आवर्त सारणी रहा। आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहा जाता है। आपका देखिए एक प्रश्न अब यहां से बनेगा कि सबसे लंबी आवर्त सारणी कौन है? तो ये आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी को दीर्घ रूप कहा जाता है। तो अब आपको आधुनिक आवर्त का नियम, कुछ आधुनिक आवर्त का नियम है। आधुनिक आवर्त नियम हेनरी भोसले द्वारा दिया गया। आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया था? हेनरी भोसले के द्वारा दिया गया था। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है ये रासायनिक गुण और भौतिक गुण उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप लोग का जवाब मिलना चाहिए 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन है? तो पहला हो गया एस ब्लॉक, दूसरा हो गया पी ब्लॉक, तीसरा हो गया डी ब्लॉक और चौथा हो गया आपका एफ ब्लॉक। तो आप लोग को पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? तो आप लोग को उत्तर देना है कि 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। पहला हो गया कौन? एस ब्लॉक। कौन ब्लॉक बोलेंगे? एस ब्लॉक। दूसरा हो गया पी ब्लॉक, तीसरा हो गया डी ब्लॉक, चौथा हो गया एफ ब्लॉक। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब एक प्रश्न यहां साफ बनेगा, एस ब्लॉक में कितने वर्गों को रखा गया है? तो आप लोग बताइएगा कि एस ब्लॉक में 2 वर्ग को रखा गया। कितने वर्गों को? तो 2 वर्गों के। एस ब्लॉक में वर्ग 1 और वर्ग 2 को सम्मिलित किया गया है। एस ब्लॉक में कितने वर्गों को? तो एस ब्लॉक में 2 वर्गों को सम्मिलित किया गया, वर्ग 1 और वर्ग 2। अब चलिए हम लोग पी ब्लॉक की ओर चलते हैं। पी ब्लॉक को इसमें जो है से वर्ग 13 से 18 तक को सम्मिलित किया गया है। पी ब्लॉक जो है से वर्ग 13 से लेकर करके 18 तक इसमें से सम्मिलित किया गया है। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक इसमें वर्ग 3 से लेकर के 12 तक, डी ब्लॉक जो है से 3 से लेकर करके 12 तक सम्मिलित किया गया है। आपका जो पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक 3 से लेकर के 12 तक जो है से सम्मिलित किया गया है। तो यह ध्यान देने योग्य बात है कि पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक में वर्ग को कहां से कहां तक सम्मिलित किया गया है? तो डी ब्लॉक 3 से लेकर करके वर्ग 12 तक को हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं। 3 से 12 तक को कौन ब्लॉक बोलेंगे? डी ब्लॉक बोलेंगे। पी ब्लॉक को वर्ग कहां से? 13 से 18 तक सम्मिलित किया गया है। पी ब्लॉक को कहां तक? 13 से 18 तक। एस ब्लॉक को वर्ग 1 और वर्ग 2 में सम्मिलित किया गया है। एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक जो है से डी ब्लॉक का ही हिस्सा है। एफ ब्लॉक डी ब्लॉक को ही एक हिस्सा है जो इसको डी ब्लॉक से हटा कर करके उसको नीचे रखा गया है, उसे हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या आपका 28 है। एफ ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितना हो गया? 28। एफ ब्लॉक में तत्वों की कुल संख्या कितनी? 28। डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या 40 है। डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या को कितना रखा गया है? 40 रखा गया है। आपका पी ब्लॉक में
कुल तत्वों की संख्या को 37 रखा गया है। तो पी ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं? तो 37 है। एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं? 13 तत्व हैं। एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या 13। पी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितना हो गया? 37। डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितना हो गया? 40। और एफ ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी हो गई? तो आपका एफ ब्लॉक में 28 तत्वों को रखा गया है। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितना है? 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या को 18 आंका गया, जिसमें से आपका 118 तत्व है ये वर्तमान में। अब भी जो है से तत्काल में 118 तत्व है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी बुक के अनुसार जो है से आपको 114 तत्व ज्ञात था। अब 118 तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक तत्व और दूसरा जो हो गया से कृत्रिम तत्व। तो प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितना है? 92। प्राकृतिक तत्वों की संख्या जो है से आपका 92 है और कृत्रिम तत्वों की संख्या 26 है। जिसमें प्राकृतिक तत्वों को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल एलिमेंट्स और कृत्रिम तत्वों को बोलते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, जो मानव के द्वारा बनाया गया है। अब एस ब्लॉक में वर्ग 1 और 2 को सम्मिलित किया गया। इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि एस ब्लॉक को वर्ग 1 और वर्ग 2 में रखा गया है। एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो 13 है। आपका प्रश्न यहां से पूछेगा कि एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व होते हैं? तो आपका जवाब देना है 13 तत्व होते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात है, 13 तत्व में एक ही तत्व एक ऐसा है हाइड्रोजन जो अधातु है, बाकी 12 तत्व जो है से आपका धातु है। तो एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या 13 में एक तत्व हाइड्रोजन है जो आपका अधातु है, बाकी 12 तत्व जो है से धातु है। हाइड्रोजन को आप लोग सभी कोई जानते हैं, इसको बोलते हैं आवारा तत्व बोलते हैं। और एकमात्र 118 तत्वों में हाइड्रोजन जो तत्व है जिसका न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। हाइड्रोजन के न्यूट्रॉनों की संख्या आपको यहां से प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा कि 0 होती है। 118 तत्वों में मात्र एक ऐसा तत्व हाइड्रोजन है जिसका न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 0 होती है। और हाइड्रोजन को हमें क्या कहते हैं? इसे आवारा तत्व कहते हैं। अब आपको आ गया पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में वर्ग 13 से लेकर के 18 तक सम्मिलित किया गया है। पी ब्लॉक को वर्ग कहां से? 13 से लेकर के 18 तक सम्मिलित किया गया है। पी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 37। पी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी? तो 37। इसमें से 6 तत्व नए जोड़े गए हैं। आपका इसमें से नया तत्व जो है से कितना जोड़ा गया? 6 तत्व। अब तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। आपको तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? एक धातु, दूसरा हो गया अधातु, अब तीसरा हो गया उपधातु। अब यहां पर हम आपको एकदम शानदार ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसमें से आपका बहुत सारा प्रश्न जो है से मिलेगा और आप जो है से 1 मिनट में बना लीजिएगा। धातु अधातु आप मात्र 1 मिनट में बनाइएगा। 1 मिनट में, अगर 1 मिनट में नहीं बना तो हमें कहना। मात्र आपको 1 मिनट में धातु अधातु पहचानने का नियम आज हम बताने जा रहे हैं। धातु अधातु को पहचानने के लिए सीखने जा रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग तैयार हो जाइए। मात्र 1 मिनट में सीखें। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब जिस तत्व के अंत में यम लगा हुआ रहे उसे हम लोग धातु कहते हैं। चलिए आप लोग सीख गए होंगे। जिस तत्व के अंत में क्या रहेगा? यम लगा हुआ रहे तो आप लोग उसे क्या समझिएगा? धातु समझिएगा। क्या समझेंगे? धातु। चलिए आ जाइए। देखिए सोडियम, क्या लिखते हैं मेरे दोस्त? यहां लिखते हैं बाबू सोडियम। अब सोडियम के अंत में देखिए यम है।
चलिए आपका ये हो गया धातु। पोटेशियम लास्ट में यम है, धातु। आपका रुबेडियम लास्ट में यम है, धातु। आपका हो गया मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्टेंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे जो है से धातु है। आपका 1 मिनट से भी कम समय लगा धातु को पहचानने में। चलिए आगे चलते हैं। एल्युमिनियम, आपका गैलेनियम, ये सारी जो है जिसका लास्ट में यम लगा हुआ रहे, आप जो है इसको कहिएगा कि धातु है। और कुछ 2, 4, 5 है मेरे दोस्तों, उसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। एक कंपटीशन में आपको जो है से ये रामबाण है, जो कि आप धातु को एकदम जो है से मात्र 2 से 3-4 सेकेंड में पढ़ते ही आप लोग पकड़ लीजिएगा कि धातु को पकड़ने का नियम जो उपेंद्र सर बताए, इससे बेहतर तरीका से अभी तक हम लोग कोई शिक्षक से नहीं सीखे हैं। अब आ जाइए हम लोग अधातु। अधातु को पहचानने का जो नियम है, आपका लास्ट में न रहे या र रहे तो आप लोग एकदम बेहिचक जो है से उसको अधातु मार दीजिएगा। जैसे आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लास्ट में क्या है मेरे दोस्तों, न लगा हुआ है, तो इसे हम क्या समझेंगे, अधातु है। आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लास्ट में क्या रहा है, न आ रहा है, तो हम इसे क्या समझेंगे, अधातु है। और कुछ ऐसे तत्व है जिसको हम लोग अपवाद में उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आपका धातु और अधातु आपका क्लियर हो गया है आज से। तो जिसका लास्ट में यम लगा हुआ रहेगा उसे क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। जिसका लास्ट में न रहे या र रहे उसे हम लोग क्या समझेंगे, अधातु समझेंगे। तो बताइए आपका ये वीडियो कैसा लगा। धातु अधातु सबसे सरल तरीका आपका एसएससी जीडी रेलवे किसी भी परीक्षा में अभी जो है धातु अधातु को 1-2 प्रश्न डाल ही देता है, तो आप लोग का समय भी बहुत जो है से बचत होगा। आप पढ़ते ही मार दीजिएगा कि ये धातु है, ये अधातु है। आप लोग कुछ टाइम लगेगा कि उपेंद्र सर क्या तरीका बताए थे, जो कि आज हम लोग एकदम मिनट का काम सेकेंड में ही कर लिए। आपका दूसरा प्रश्न के लिए आपका समय बच जाएगा। अब आप लोग को पी ब्लॉक के थोड़ा सा कुछ चर्चा करते हैं फिर से पुनः। पी ब्लॉक आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु अधातु और उपधातु तीनों पाया जाता है। तो अब आपका प्रश्न यहां से आएगा कि कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु अधातु और उपधातु तीनों पाया जाता है। तो आप लोग बताइएगा कि आवर्त सारणी का एकमात्र एक ऐसा ब्लॉक है जो पी ब्लॉक है, उसमें धातु भी पाया जाता है, अधातु भी पाया जाता है और आपको उपधातु भी पाया जाता है। और डी ब्लॉक में अब हम लोग चलते हैं। तो डी ब्लॉक में वर्ग 3 से लेकर करके कहां तक सम्मिलित किया गया था, 12 तक सम्मिलित किया गया है। डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो 40 है। डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितने हैं, 40 है। डी ब्लॉक तत्वों का दूसरा नाम इसका संक्रमण तत्व कहते हैं। आप लोग को प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है, तो आप इसका डायरेक्ट जवाब दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं संक्रमण तत्व बोलते हैं। डी ब्लॉक का दूसरा तत्व का नाम है बाबू, तो उसको बोलिएगा संक्रमण तत्व बोलते हैं। डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या 40, पी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या 37, एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या 13 हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा एफ ब्लॉक के बारे में चर्चा करते हैं। ये शॉर्ट वीडियो दे रहे हैं, इसका विस्तृत जो है से बहुत सारा पढ़ा हुआ है, जो कि आपका थ्योरी दे कर करके सारे चीज को डिटेल्स में बताया जाएगा। तो ये अभी जो है एसएससी जीडी को जो बहाली निकला हुआ है, इसी चलते जो है से हम लोग इसमें शॉर्ट वीडियो आप लोग को डाल रहे हैं कि ताकि इससे बच्चे को अधिक से अधिक प्रश्न कम समय में ज्यादा लाभ मिले। तो एफ ब्लॉक ये सभी डी ब्लॉक का हिस्सा, ये पहले हम बता चुके हैं कि ये एफ ब्लॉक जो है से आपको डी ब्लॉक का ही हिस्सा है, उसको उठा कर करके नीचे रखा गया, जिसकी तत्वों की संख्या 28 है, जिसमें तत्वों की संख्या कितनी है, 28 है। एफ ब्लॉक में स्थित कुल तत्वों की संख्या कितनी,
28। आप लोग को पूछा जाएगा कि एफ ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो आप लोग 28 मारिएगा। एफ ब्लॉक तत्वों का दूसरा नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। कौन तत्व बोलेंगे, आंतरिक संक्रमण तत्व बोलेंगे। और एफ ब्लॉक को अधिकतम तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। और मैं अपना अभी आप लोग के सामने पीडीएफ बताने जा रहे हैं, जो कि 22 पेज का पीडीएफ है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 97719790 पर आप लोग मैसेज कीजिए, मैं इस पर पीडीएफ फ्री में आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। और इससे आपको आवर्त सारणी तत्व में से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जो हम लोग लॉकडाउन में हम घर पे करीब करीब जो 2 महीना बैठे, इसमें सारी को प्रश्नों को छांट कर करके एकत्रित किए हैं, जो आज आप लोग को लाभ मिलने वाला है। तो SSCGD के जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, उसको जो है से एकदम जो है से इसको रामबाण मान कर करके आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और अभी जस्ट हम आप लोग को पीडीएफ बताने जा रहे हैं। चलिए, तो मैं आप लोग को अब पीडीएफ बताने जा रहा हूं, जिसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। इसमें आपका सारे के सारे प्रश्न जो है से आवर्त सारणी में से जो भी आपका बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ, सभी का प्रश्न जो है से आपको यहाँ से मिलने वाला है। जो आप लोग देख लीजिए, हम ये पूरे तत्व को ट्रिक के साथ बनाए हैं। जिसके पहले अभी हम जो वीडियो जो बना रहे थे, तो ये शॉर्ट वीडियो था। देखिएगा, आपका सभी प्रश्न जो है यहाँ से मिलने वाला है, जो ट्रिक के साथ आपको हम आवर्त सारणी को बताएंगे। जैसे इसको बोलते हैं वर्ग 1 के तत्वों को याद करने का, वर्ग 2 के समूह को याद करने का, वर्ग 3 के समूहों को याद करने का। और इसके साथ साथ हम परमाणु संख्या को भी ट्रिक से एकदम जो है मात्र आपको 5 सेकेंड में, अगर परमाणु संख्या नहीं निकालिएगा तो हमें बोलिएगा, लेकिन मात्र 5 सेकंड में आप लोग को परमाणु संख्या हम निकाल कर करके बताने का काम करेंगे। आपका इसमें पूरे तत्व को ऑक्सीडेशन नंबर, धातु, अधातु, उपधातु, ये सब सारा चीज जो है से आपको ट्रिक के साथ उपेंद्रा क्लासेज में आपका सारी व्यवस्था किया गया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि मेरा जो भी कोर्स है आपको आप लोग तक पहुंच सके। जय हिंद, जय दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े हुए रहिए। आपको भयानक भयानक बेहतरीन खतरनाक टॉपिक आपको देंगे। जय हिंद।